नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बायोलॉजी विथ हरिकेश में। आज हम आपके लिए यूपी बोर्ड 2022 के जीव विज्ञान के ऐसे संभावित प्रश्नों की श्रृंखला लेके आए हैं जो परीक्षा में संभव है लगभग कि यही से क्वेश्चन बनेंगे। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि अगर आप हमारे केवल इन्हीं 10 प्रश्नों को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो आपको इस एग्ज़ाम में यूपी बोर्ड 2022 के एग्ज़ाम में कक्षा 12 के लिए सबसे महत्वपूर्ण चयनित प्रश्न आपके लिए लेके आया हूं। और देखिएगा, आफ्टर एग्ज़ाम रिजल्ट आप मिला लीजिएगा, यही संभावित प्रश्न हैं जो सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं और इस बार भी इन प्रश्नों के आने की मैक्सिमम चांसेस हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं और किस किस ढंग से वो पूछे जाते हैं। कभी कभी हम आप ऐसी गलती कर देते हैं कि प्रश्न तो बिल्कुल नहीं समझ पाते। देखिए, किसी विचारक ने क्या कहा पता? एक विचारक थे स्वामी विवेकानंद जी को आप जानते होंगे। उन्होंने कहा था कि प्रश्न को समझ लेना ही आधे उत्तर को जान लेना होता है। अब प्रॉब्लम एग्जाम में बच्चों के सामने यही आती कि वो समझ ही नहीं पाते कि आखिर पूछ क्या रहा है और हमें आंसरिंग किस चीज़ की करनी है। पूछता कुछ और है, बताते कुछ और हैं। अब ये समस्या का सलूशन मैं आपको बताऊंगा आज कि प्रश्न कैसे होते हैं, उनको लिखा कैसे जाता, उनका मेथड कैसे होता। तो देखिए, बोर्ड पे सबसे पहले डिस्प्ले हो रहा है क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। मनुष्य में लिंग निर्धारण का सचित्र वर्णन कीजिए। कह रहा है कि इन ह्यूमन बॉडी डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। ओके, तो सेक्स डिटर्मिनेशन या लिंग निर्धारण, तो मनुष्य में लिंग का निर्धारण का सचित्र वर्णन करना है। आपको पता होना चाहिए कि मनुष्य में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो 46 होते हैं। अब उन्हीं को आप एक चित्र के द्वारा क्या करते हैं, डिवाइड करना होगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, इसमें आप हेडिंग डालेंगे मानव में लिंग निर्धारण। इसके बाद आप क्या करेंगे, पहले आप परिभाषित करेंगे कि लिंग निर्धारण होता क्या है, मनुष्य में कहते किसे हैं लिंग निर्धारण, इसको आप एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद आप उसके ठीक नीचे डायग्राम देंगे। एक चीज मैं और आपको बता दूं, ये जो प्रश्न मैंने चुने हैं ये विस्तृत उत्तरी प्रश्नों की श्रेणी में मैंने लिया। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको इसमें ऐसे मिलेंगे जो कि लॉन्ग टाइप्स क्वेश्चंस होंगे। ओके, लॉन्ग इसलिए लिया हूं कि अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे तो मेरा मानना है कि श्योरिटी है कि आप शॉर्ट क्वेश्चंस का आंसर बहुत ही सिंपल वे में दे पाएंगे, और सिंपल पढ़ेंगे तो कॉम्प्लेक्स पे आप कभी नहीं पहुंच पाएंगे। ओके, तो पहला है मनुष्य में लिंग निर्धारण का सचित्र वर्णन करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, लिंग निर्धारण लिखेंगे, उसके बाद उसका डायग्रामेटिक पोजीशन बना देंगे कि कैसे डायग्राम दिया गया है, क्या क्या है, उसका नामकरण कर देंगे, उसकी व्याख्या कर देंगे आप। तो एक क्वेश्चन आपका हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, लैक ओपेरान की संपूर्ण व्याख्या कीजिए। अब देखिए, इसी नाम से पूछेगा। शॉर्ट में अगर लिखेगा बोर्ड एग्जाम में तो लिखेगा लैक ओपेरान क्या है। ये शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनेगा, ये लॉन्ग टाइप्स में भी बनेगा। अगर पूरी व्याख्या कह दिया तो लैक ओपेरान क्या है, किसने दिया, लैक ओपेरान कैसे वर्क करता है, एक जीवाणु कोशिका के अंदर ग्लूकोज का विघटन कैसे होता है, इसी को आपको इसमें बताना है। तो आपको डायग्राम मिलेगा, आप इसमें लिखेंगे डिफरेंट टाइप्स के जीन होते हैं, उन जीन की आपको व्याख्या करनी होगी। आप सुने होंगे अलग अलग तरह के जीन्स हैं और जीनों के आधार पर ही आप इसकी पूरी व्याख्या करते हैं। ओके,
तो अगर लाइकोपेरान पूछेगा तो लैक्टोज का क्या होता है, इसमें विघटन होता है। लैक्टोज एक ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर कैसे टूटता है, इस पे आपको जानकारी देनी होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट पे आप चलेंगे, आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 3, अणुजैविकी का केंद्रीय सिद्धांत। कह रहा है अणु जैविकी का केंद्रीय सिद्धांत। कभी कभी फंसता है, क्यों फंसता है, क्योंकि वो अणु जैविकी का केंद्रीय सिद्धांत ना दे करके वो सीधे सीधे पूछेगा कि सेंट्रल डोगमा से आप क्या समझते हैं, सेंट्रल डोगमा से आप क्या समझते हैं, तब आप फंस जाएंगे। अब तो कहेंगे सर हमको तो सेंट्रल डोगमा नहीं पढ़ाया गया, हम तो अणु जैविकी का केंद्रीय सिद्धांत पढ़े हैं। तो उसके अदर नेम आप बिल्कुल जानते रहिए कि और किस नाम से पूछ सकता है, तो डाउट नहीं होना चाहिए। आप कहेंगे अणु जैविकी का केंद्रीय सिद्धांत या फिर सेंट्रल डोगमा का डायग्रामेटिक आंसरिंग करनी है आपको, ठीक है ना। अब अगर सेंट्रल डोगमा पूछेगा तो आप सूचनाओं का एक दिशीय प्रवाह, इसमें सूचनाओं का द्विदिशीय प्रवाह, सूचनाओं का बहुदिशीय प्रवाह आप दिखाएंगे। तो 3 डायग्राम आप इसमें अगर लिखेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे, तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, ओके। और आपको बताएं एग्जाम में आप एकदम पेशेंस के साथ नॉर्मल रिलैक्स होके बैठा करिए। ये ध्यान रहे हम उन प्रश्नों को सबसे पहले करने का प्रयास करेंगे जो प्रश्न के बारे में हमें अच्छे से जानकारी होगी, और पूरा प्रयास होना चाहिए कि आप या तो सीरियल से चलें या फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को सबसे पहले उठाइए। और रिमेंबर रहे जिन प्रश्नों को आप शुरू करते हैं उस खंड का, उस सेक्शन के जितने भी प्रश्न कहाँ है बोर्ड में, पेपर में, उन प्रश्नों को आपको लिख के पुनः आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं सेक्शन सी का 3 क्वेश्चन करना, 2 आपने किया, 1 छोड़ दिया कि चलो अगले पेज में कर लेंगे इसको लिखने के बाद। तो आप जितना एग्जामिनर को उलझाएंगे वो उतना आपको उलझा देगा, मतलब आपके मार्क्स काट लेगा। इसलिए एकदम प्यार से जहां से आए सीरियल क्रमबद्धता आप बनाए रखिए, लिखते चले जाइए। एक अच्छी बात और बताएं, बायोलॉजी में अच्छे अंक गेन करने के क्या तरीके होते हैं, तो आप देखिएगा हमेशा प्रयास करिएगा कि जो भी जहां भी डायग्राम की जरूरत पड़े तुरंत डायग्राम दीजिए। बिना डायग्राम के बायोलॉजी नहीं चल सकती है। अगर आप डायग्राम ही बना दे रहे हैं तब भी 3 अंक का क्वेश्चन है तो 1 से 2 अंक आपको डायग्राम पे श्योर मिलेगा, ओके। दूसरा, डायग्राम हमेशा कलरफुल बनाने का प्रयास करिए, फाइन डायग्राम हो, जो पूछा हो वही कह दिया कि डीएनए की डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाइए वाटसन और क्रिक के अनुसार, तो आप डीएनए का डबल हेलिक्स ना बना करके आप आरएनए लिख देंगे बजाय, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसकी एक्सपेक्टेशन आप मत करिएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट पे आते हो, क्वेश्चन नंबर 4 कर आनुवंशिक अभियांत्रिकी से आप क्या समझते हैं। देखिए आनुवंशिक अभियांत्रिकी से आप क्या समझते हैं ये तो कह दिया, लेकिन एग्जाम में इसी को बदल करके कैसे पूछेगा, वो पूछेगा जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है। फंस गए आप तो पढ़े हैं आनुवंशिक अभियांत्रिकी, तो वो ये ना पूछ करके क्या कहेगा, कहेगा जेनेटिक इंजीनियरिंग से आप क्या समझते हैं, तब वहां फंसिएगा मत। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग, आनुवंशिक अभियांत्रिकी, जीन मैनिपुलेशंस, ये टर्म ऐसे हैं जिनकी सेम डेफिनेशन होती है, इसमें कंफ्यूजन मत करिएगा। आनुवंशिक अभियांत्रिकी से आप क्या समझते हैं नीचे लिख लीजिएगा आप कि जेनेटिक इंजीनियरिंग से आप क्या समझते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, समझ पा रहे ना, ऐसे लिखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन में हमने कुछ क्वेश्चंस को समराइज करने का प्रयास किया। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो निम्न पर टिप्पणी लिखिए ये कह रहा है, इसमें कई क्वेश्चंस होते हैं, ABCDEF करके 3-4 क्वेश्चंस होते हैं। शार्ट में होता है, कम से कम आपको उसमें 50 वर्ड्स तो लिखने होंगे। पहला कह रहा है बार पिंड। अब देखिए इसमें भी थोड़ा सा घुमाएगा, बार पिंड, या फिर इसको इस नाम से ना पूछ करके पूछेगा बार बॉडी। क्या पूछेगा, बार बॉडी क्या है, तो बार पिंड की जगह ब्रैकेट में लिख लीजिएगा बार बॉडी,
ओके, बोर बॉडी से आप क्या समझते हैं तो आप उसके बारे में लिखेंगे। बोर बॉडी क्या होती है, बार और बर्ट्राम नामक वैज्ञानिक ने इसको सबसे पहले डिस्कवर्ड किया, क्या किया, कौन कौन सी व्याख्या दिया, इसका स्पेशल साइलेंट फीचर क्या होता है, किस में पाया जाता है, मेल्स के कि फीमेल्स की साइट्स में पाया जाता है, इसकी क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, इतना लिखने की जरूरत नहीं, सामान्य में लिखिएगा। बार बॉडी ये होती है, इसका ये कार्य होता है। ओके, नेक्स्ट जीन विनिमय, या कहीं कहीं इसको, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग में भी आता, शॉर्ट में भी आता। जीन विनिमय या इसी को कहते हैं आप जीनी विनिमय, या फिर इसी को कहेंगे आप क्रॉसिंग ओवर। क्या कहेंगे, क्रॉसिंग ओवर। तो अब फंसाएगा, अगर क्रॉसिंग ओवर दे दिया तो आप फंस जाएंगे, बोलेंगे सर ये तो मैं जानता ही नहीं हूं। ऐसी बात नहीं, आप जानिए आज से जीन विनिमय या जीनी विनिमय, या फिर बोलेगा क्रॉसिंग ओवर से आप क्या समझते हैं, तो आपको लिखाना होगा। आप जरूरत के हिसाब से इसमें डायग्राम भी दे सकते हैं। ओके, हाँ तो देंगे आप। एक्सचेंजिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल सुने होंगे, ड्यूरिंग मियोसिस सेल डिविजन्स। एनीवे, तो ये आपको डायग्रामेटिक ढंग से देना होगा। जो महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे जीनी विनिमय, जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पे आइए, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम्स क्या होता है, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, मोनोसोमिक होता है कि डाइसोमिक होता है कि ट्राइसोमिक होता है, क्या कंडीशंस बनती है, इसके सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं, कितने से कितने वर्ष के बच्चों में हो जाता है, कितने वर्ष में इनकी डेथ हो जाती है। या तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पूछेगा, या फिर रिमेंबर रखिएगा कोई एक सिंड्रोम जरूर पूछेगा तीन में से। कौन कौन सा, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम। तीनों में से आप एक जरूर देखिएगा, पक्का आएगा ये, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम या फिर टर्नर सिंड्रोम। तीनों सिंड्रोम में से एक जरूर आएगा, हम लिख दे रहे हैं भाई यहां देखिए। या तो टर्नर पूछेगा या फिर क्या पूछेगा, डाउन सिंड्रोम पूछेगा। ओके, नेक्स्ट चलिए, वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस क्या है। अगर ऐसे नहीं पूछेगा तो पूछता है मनुष्य में लिंग संलग्न रोगों के नाम लिखिए। एक नंबर में दे दिया, लिंग संलग्न रोग क्या होते हैं, उनके उदाहरण लिखिए, विस्तृत में आ गया। तो लिंग संलग्न रोग क्या है, कौन कौन से लिंग संलग्न रोग होते हैं, उनकी व्याख्या कीजिए, विस्तृत में हो गया। तो लिंग संलग्न रोग में आएगा आपका वर्णांधता, और एक रोग और इससे रिलेटेड है, दोनों में से एक हर वर्ष पूछे जाते हैं बेटा, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया दो ऐसे डिजीज हैं जो मैक्सिमम टाइम पूछे गए हैं, परीक्षा में आएगा, ये आप नोट कर लीजिए, जरूर आएगा। वर्णांधता और हीमोफीलिया में से एक क्वेश्चन, अर्थात ये वाली जो लाइन है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन हमने आपके लिए लिया है। वार बॉडी या बारपिंड, जीनी विनिमय या क्रॉसिंग ओवर, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में तीनों सिंड्रोम, टर्नर, डाउन और क्लाइनफेल्टर। इसके अलावा सिंड्रोम तो बहुत सारे हैं, आपको एडवर्ड सिंड्रोम मिलेगा, पटाउ सिंड्रोम मिलेगा, कई तरह के सिंड्रोम्स मिलेंगे, क्राइडुचेट सिंड्रोम मिलेगा। बट ये तीनों अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी यूपी बोर्ड 2022 में क्लास 12th के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, ये आप रिमेंबर रखिएगा। ओके, इसके बाद आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, बीजांड की संरचना एवं प्रकारों का वर्णन कीजिए। पूछेगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ओव्यूल एंड इट्स टाइप। ओके, पूछेगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ओव्यूल, व्हाट इज ओव्यूल, बीजांड क्या है और इसके कितने प्रकार होते हैं। नाट्रापस होता है, एम्फीट्रापस होता है, सर्सिनोट्रापस होता है, कई तरह के होते हैं। तो बीजांड की संरचना पढ़ लीजिएगा आप, उसमें उसका डायग्राम देख लीजिएगा आप, उसके बारे में जान लीजिएगा। ओके, और इसके अलावा कभी कभी इससे एक क्वेश्चन और जुड़ता मिलेगा आपको, क्या पूछेगा कि भ्रूण पोष क्या होता है, भ्रूण पोष देख लीजिएगा आउटलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, दोहरा निषेचन का सचित्र वर्णन करना। डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरा निषेचन से आप क्या समझते हैं, किन में पाया जाता है,
तो एंजियोस्पर्मिक पौधों में पाया जाता है, जिम्नोस्पर्मिक पौधों में पाया जाता है, मनुष्य में पाया जाता है, नहीं पाया जाता, आप जानिएगा। ओके, लेकिन यहां आपको किस पे चर्चा करनी, दोहरा निषेचन क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट पे आ जाइए। हाँ, एक चीज और, दोहरा निषेचन में भी आप कुछ पॉइंट और नोट कर लीजिएगा। क्या इसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बनेंगे? क्या कूट फल किसे कहते हैं? कूट फल को असत्य फल बोलते हैं, झूठा फल बोलते हैं, फॉल्स फ्रूट बोलते हैं, और सत्य फल एक होता है। तो कूट फल और सत्य फल। अनिषेक फलन, अनिषेक जनन, असंग जनन, ऐसे क्वेश्चंस बनते, नेक्स्ट वीडियोज में हम आपको बताएंगे। ओके, नेक्स्ट पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखिए। कह रहा है कि मानव शुक्राणु की संरचना और कार्यों की व्याख्या कीजिए। पूछ रहा है कि ह्यूमन स्पर्म क्या होते हैं। तो मनुष्य के शुक्राणु की संरचना और उसके कार्य, उसके विस्तृत वर्णन आपको करना है। ओके, तो मैंने वीडियोज भी अपलोड किया इस पे, आप देखिएगा ह्यूमन स्पर्म पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, कह रहा देखिए, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी। ध्यान दीजिएगा, जो टिप्पणी वाला मैं लिखा हूं ना, ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, इनके आने की संभावना 100% है एग्जाम में। ये इतना 4 इधर 4 इधर 8 क्वेश्चंस आप पढ़िए, देखिए संभावना ना बन जाए तो एग्जाम के बाद आप कमेंट जरूर करिएगा सर आप कह क्या रहे थे। देखिए, पहला है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या होता है, इसका दूसरा नाम पूछेगा, अगर पूछेगा तो। प्लेसेंटा ना पूछ करके बोल देगा अपरा से आप क्या समझते, क्या कहेगा, क्या नहीं दिख रहा होगा, यहां देखिए, अपरा या प्लेसेंटा लिखता है, या प्लेसेंटा। तो अपरा या प्लेसेंटा से आप क्या समझते हैं, तो अपरा या प्लेसेंटा के कार्य पूछ लेगा। दूसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लाज्मिड या वेक्टर। प्लाज्मिड या वेक्टर, या इसी को आप कहते हैं वाहक, कैरियर, वाहक, या अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ के नाम से जाना जाता है। तो दूसरा हो जाएगा प्लाज्मिड। तीसरा देखिए, रजोधर्म या रजोस्राव क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल। ओके, ये पूछ लेगा। आतर्व चक्र भी इसी को बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट, ट्रांसजेनिक जंतु, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रांसजेनिक जंतु या इसी को पारजीनी जंतु कहते हैं। तो अगर कहीं हिंदी में दे दिया तब मामला फंस जाएगा, पारजीनी जंतु से आप क्या समझते हैं। तो ट्रांसजेनिक इसका इंग्लिश है, हिंदी है पारजीनी। इसको भी आप थोड़ा सा नोटिस करते रहिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पे, फिफ्थ है बायोपायरेसी। बायोपायरेसी ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ एक क्वेश्चन और बनता है, दोनों में से एक हर वर्ष पूछे जाते हैं, आपको बता दे रहे हैं। चाहे बायोपायरेसी पूछेगा, चाहे जैव पेटेंट पूछेगा, तो दोनों आप नोटिस कर लीजिएगा। बायोपायरेसी या जैव पेटेंट, इन दोनों में से एक क्वेश्चन श्योर आएगा, 100% आएगा। ओके, नेक्स्ट आ जाइए, और लास्ट इसमें है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रोटीन संश्लेषण का सचित्र वर्णन कीजिए। बोल रहा है प्रोटीन संश्लेषण या प्रोटीन सिंथेसिस क्या होता है, इसका वर्णन करना है। तब प्रोटीन संश्लेषण ये विस्तृत उत्तर अपने आप में है। ऐसे प्रश्नों को देने के लिए आपको मैक्सिमम लिखना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 पेज तक आपको डायग्राम के साथ लिखना होगा। ओके, अब देखिए, इसके अलावा मैं आपको कुछ और चीज़ें बताता चलूँ। देखिए, कुछ और चीज़ें क्या कह रही हैं, इसको देखिए। इसके अलावा पूछ लेगा मानव स्वास्थ्य और रोग से कुछ क्वेश्चंस बनेंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं उनको बता दे रहा हूं। पहला तो आप जान जाइए कि बात करेगा वो कैंसर पे। कैंसर क्या होता है, इसके प्रकार, इसके रोकथाम और उपचार, ये आपको बताना होगा। इसके अलावा दूसरा संभावित क्वेश्चन बनेगा आपके एड्स पे। एड्स क्या होता है, इस कैसे फैलता है, इसके रोकथाम, इसके लक्षण और इसके उपाय पूछेगा। तीसरा क्वेश्चन और पूछेगा तो जीवाणु और विषाणु से होने वाले रोग, जैसे आपको डेंगू पूछ लेगा, टाइफाइड पूछ लेगा, फाइलेरिया पूछ लेगा, अमेबाइसिस पूछ सकता है। ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो मानव स्वास्थ्य और रोग से आने वाले हैं। और इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस नाम बता देना, आप कॉपी कर लीजिएगा।
जैव विविधता क्या है? जैव विविधता में 2 क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं, इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन से? एक पूछेगा रेड डाटा बुक क्या होती है, और दूसरा इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस वो करेगा क्या? हॉट स्पॉट। ना पूछेगा तप्त स्थल। हॉट स्पॉट मतलब तप्त स्थल के नाम से पूछ लेगा आपसे। और पर्यावरण से रिलेटेड अगर इसमें एक क्वेश्चन और डालेगा तो झूम खेती या फिर चिपको आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी पूछ लेगा। समझ पा रहे हैं आप ना? तो इतने क्वेश्चन तो आपसे मैं निवेदन करके कह रहा हूं कि एक बार आप इन प्रश्नों को विधिवत ढंग से देखिए और इनको आप बढ़िया से तैयार कीजिए। यूपी बोर्ड 2022 में पक्का बायोलॉजी में फंसने वाले सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। एक बार आप जरूर इनको पूरी तरह से प्रिपेयर करके जाइए। इसमें से संभावित प्रश्न ऐसे हैं जो जरूर से जरूर आ सकते हैं, इसलिए मैंने बहुत कम से कम समय में सिलेक्टेड क्वेश्चन बनाने का प्रयास किया। इन प्रश्नों को अगर आप देख के जाते हैं तो आई होप आप 12th बायोलॉजी में अच्छे से अच्छे नंबर गेन कर पाएंगे। फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और आपको बताएंगे हम कि यूपी बोर्ड में अच्छे अंक पाने के लिए और कौन कौन से तरीके हैं, कैसे लिखा जाता है, डायग्राम कब दिया जाता है, कौन कौन सी ऐसी विधियां हैं जिनको अपना करके हम अच्छे से अच्छे अंक को गेन कर पाएं। समझ पा रहे आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस वीडियो का, और अगर कोई प्रॉब्लम हो, कहीं कोई प्रॉब्लम या समस्या आपको दिख पा रही है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हमको सजेस्ट करिए कि हाँ सर ऐसे नहीं, ऐसे कुछ चीजें और हो सकती हैं। हम आपके लिए हमेशा तैयार रहेंगे संभावित प्रश्न, सिलेक्टेड प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न की श्रृंखला में। और मैंने अभी इसके पहले 4-5 ऐसे वीडियोज अपलोड किए जिनमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के उसी क्वेश्चंस को मैंने लिया है जो स्पेशली आपके यूपी बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ओके, तो प्लीज आप इसको पूरी तरह से देखिए, वीडियो के अंत तक देखिएगा, भागिएगा मत। 10 से 15 से 20 मिनट का वीडियो है, आप लोग ऊब जाते हैं, भागने लगते हैं। तो निवेदन है, आपके फ्यूचर की बात है, आप बड़ी ही ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा के साथ पूरा प्रश्न देखिएगा। इन प्रश्नों को अपनी नोट्सबुक के अलावा किसी कॉपी में बढ़िया से लिखने का प्रयास करिए, लिख करके उसको प्रैक्टिस में लाइए आप, और इनको विधिवत ढंग से तैयार करके पुनः जाइए। फिर आइए, हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको रहेंगी और आई होप आप बेस्ट करके आएंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।